हेलो दोस्तों, मैं हूँ हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हम कक्षा 11वीं के जो इतिहास विषय है, जिसमें पहला अनुभाग है प्रारंभिक समाज में हम पहला चैप्टर देख रहे थे समय की शुरुआत से, जिसमें समय की शुरुआत में मानव का जो क्रमिक विकास हुआ वो किस तरह हुआ, किस तरह मानव जानवरों से वर्तमान लुक प्राप्त किया है। इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे, जिसमें हमने पूर्व के वीडियो में हमने यह देख लिया था कि उनका जो आदि मानव के जो भोजन है वो किस तरह वो प्राप्त करते थे, जैसे संग्रहण करके, शिकार करके, मछली पकड़कर और अपमानजक से वो अपना भोजन प्राप्त करते थे। इसके बाद हमने देखा था कि जो निवास स्थान थे वो कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे। सबसे पहले किस गुफा का साक्ष्य हमें मिला है और किस गुफा में जो होमो सेपियंस थे वो किस गुफा में रहते थे और वह गुफा कैसी दिखाई देती थी वो भी हमने देख लिया। कच्ची झोपड़ी की वो गुफा होती थी। इसमें हम जो 12x4 मीटर का आकार का स्थल मिला है, जो यह चूल्हे के घोतक भी है। अब हम देखते हैं मानव के औजार। अब हम इस वीडियो में आदि मानव के ने औजार का निर्माण किस प्रकार किया, किस प्रकार आदि मानव ने अपना औजार का निर्माण किया और इस क्षेत्र में प्रगति कहाँ, इस औजार के निर्माण के क्षेत्र में प्रगति कहाँ और कैसे हुई, इसमें हम देखेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं कि मानव का जो क्रमिक विकास हुआ उसमें औजार निर्माण को हम देखेंगे। चलो इसमें हम औजार निर्माण को देखेंगे और मानव का जो निवास स्थान है उसको हम पूर्व वीडियो में देख चुके, जिसका ये पार्ट 3 हम पढ़ेंगे आज। जो पार्ट 3 है क्लास 11 को, इसको हम देखेंगे। चलो अब है प्रारंभिक मानव के औजार निर्माण। औजार निर्माण को देख लेते हैं। इस औजार निर्माण में जानवर भी अग्रणी रहे। जानवर ने भी औजार बनाया है, जैसे कि चिड़िया ने घोंसला बनाया, वह भी क्या है, वो एक तरह का औजार है। अब जो औजार निर्माण के जो आदिकालीन जो मानव थे वो औजार के निर्माण के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार बनाने और उनको प्रयोग किए जाने में सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिले हैं। जो प्राचीन साक्ष्य है वो इथोपिया और केन्या के पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त हुए। कहाँ प्राप्त हुए, केन्या और इथोपिया के पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त हुए। कि ये प्रश्न आ सकता है 1 नंबर में कि प्राचीन काल के प्राचीन जो प्रमाण है वो जो साक्ष्य है वो कहाँ मिले, तो इथोपिया और केन्या में यह प्राप्त हुए हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव जो नामक मानव प्रजाति ने संभवतः सर्वप्रथम पत्थर के औजार बनाए थे। आ जाए प्रश्न कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस नामक प्रजाति ने सर्वप्रथम औजार निर्माण किया था, यह प्रश्न पूछ सकता है। और यह औजार पुरुषों और स्त्रियों दोनों द्वारा बनाए जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि यह औजार है वो पुरुषों द्वारा बनाया जाता था, ये स्त्रियों द्वारा भी और बच्चों द्वारा भी यह बनाया जाता था। जैसे नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं कि यह जो लगभग 35 वर्ष जानवरों को मारने के साक्ष्य मिले हैं, कि 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के साक्ष्य हमको मिले हैं। जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो मानव था उसने तो बनाए थे औजार, सर्वप्रथम उसने निर्माण किया जाए, जिसमें छेनी, रुदानी, इसमें ये सहायता से ये अपने जो मांस आदि को चीरने फाड़ने का कार्य करते थे। अब नए प्रकार के औजार कौन कौन से थे? फेंकने वाले, बर्छी, धनुष और तीर कमान, ये निम्न फेंकने वाले औजार थे। अब हम देखते हैं कुछ परिवर्तन भी आए उसमें, कि जो औजार निर्माण था उसने आदिकालीन मानव ने जो औजार निर्माण किया था इसमें कुछ परिवर्तन भी आए। कौन कौन से परिवर्तन आए इसको हम देखेंगे। कि पहला है कि समूदार जानवरों को पकड़ना। समूदार जानवरों को
पकड़ना, और दूसरे उनके रोएदार खाल और कपड़े तरफ का प्रयोग करना। कि जो जानवरों को मारकर उनकी जो खाल होती थी, उस खाल को वो क्या करते थे, वो पहन लेते थे कपड़ों के रूप में। मोटी खाल रोएदार था, रोएदार खाल थी, उसका प्रयोग करके कपड़ों में रूप में यह लेते थे। और इस कपड़ों का अब क्या होगा कि वो पहनेंगे तो एक साइड सिलाई तो करनी पड़ेगी, तो वो पहना जाएगा। तो क्या हुआ, सिलाई, कपड़ों की सिलाई का प्रथम जो साक्ष्य है वो 21,000 वर्ष पूर्व कब मिला? कपड़ों का जो प्रथम साक्ष्य है वो 21,000 वर्ष पूर्व मिला था। 21,000 वर्ष पूर्व मिला था जो कपड़ों का साक्ष्य है वो 21,000 वर्ष, प्रथम साक्ष्य लगभग 21,000 वर्ष मिला था। तीसरा देखते हैं, सिलने के लिए सुई का आविष्कार। ये भी हुआ था, अभी देखा था हमने, सिलने के लिए सुई का आविष्कार। रोएदार खाल के कपड़ों को ये पहनते थे और 21 वर्ष पुराना यह साक्ष्य मिला था। अब हम यह जानते हैं कि आपको ये नोट्स प्रिपेयर उसको डाउनलोड करना है, को आपको टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना है, जिसमें आपको पूरे ऑल चैप्टर के जो नोट्स है वो आपको हस्तलिखित मिल जाएंगे। और इस नोट से आपको परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न दिख जाएंगे, जिसमें आपकी तैयारी बेहतरीन रहेगी और अच्छे मार्क्स से आप पास हो सकते हो। चलो दूसरी स्लाइड को देखते हैं कि पंच ब्लेड। इसमें क्या हुआ, पंच ब्लेड की तकनीक। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंच ब्लेड तकनीक को समझाइए, ये प्रश्न पूछ सकता है। तो पंच ब्लेड तकनीक में क्या हुआ था, ये पहला है क वाला, दूसरा ग वाला ये रहा, इसको हम देखेंगे। तो पहला देखते हैं, एक बड़े पत्थर के ऊपरी सिरे, एक बड़े पत्थर को क्या किया, ऊपरी सिरे की सहायता से हटाया गया। ये जो आप देख रहे हैं, एक बड़े पत्थर इसमें हाथ में पकड़ा हुआ है, बड़ा जो पत्थर है वो हाथ में पकड़ा हुआ है, जिससे ये जो है यहाँ से हटा दिया गया है। ये आप सेकंड में देख रहे हैं कि इसको पत्थर की सहायता से हटा दिया गया है। अब दूसरा क्या है, ख, यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको आपको देखना है। सेकंड है, इसमें एक चपटी सतह तैयार हो जाती है, जिससे प्रार पंच यानी घन कहा जाता है, जिससे ये जो समतल है वो सतह तैयार हो गई, जिससे क्या कहा जाता है, जिसे पंच या घन कहा जाता है। अब तीसरा है, फिर इस पर हड्डी या सींग बने हुए पंच हथौड़े की सहायता से प्रहार किया जाता है। कि यह जो है वो पत्थर और हथौड़े की सहायता से सींग वाले, ये जो हाथ में पकड़ रहा है वो सींग के नुकीले के आकार का, कि ये कोई भी जानवर होगा उसके सींग से ये निकाल लिया होगा, जिससे यह जो है वो सींग के हथौड़े से की सहायता से इस पर प्रवार हो रहा है, और इसमें जो है वो पंच और हथौड़े की सहायता से ये निर्माण हो रहा है। अब देखते हैं चौथा है, इसमें धारदार क्या बन रहा है, पट्टी बन जाती है, धारदार पट्टी बन जाती है, जिसका चाकू की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये जो कर रहे हैं इसमें धारदार पट्टी बन जाती है, जिसका चाकू के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अथवा इसमें वह इस तरह की छनियाँ बन जाती है, जिससे हड्डी, सींग, हाथीदांत और लकड़ी उकेरा जा सकता है, जिससे हड्डी, सींग और लकड़ी को उकेरा जा सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये चाकू के रूप में काम में लिया जाता था। तीसरा है, हड्डी की नक्काशी का नमूना। इस पर अंकित जानवरों के चित्र देखिए। इसमें ये भी चित्र बताया गया है। ये पंच ब्लेड की तकनीक से प्रश्न पूछ सकता है 4 नंबर में। ये वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। ये देखिए आप औजार, ये निम्न प्रकार के औजार, ये पत्थर के औजार, ये हाथ में किसी तरह का कुछ चीरने फाड़ने के लिए ये काम में लिया जाता था। इसके बाद ये औजार, ये हाथ में पकड़ा हुआ है, ये दोनों एक ही औजार है, और ये सब पत्थर के औजार है। इसके बाद ये भी है,
ये जो हाथ में पकड़ा हुआ है इसको तलवार के रूप में काम में लेते थे ये। इसके बाद ये है, इसके बाद ये पकड़ रखा है और इससे ये एक औजार ये है। ये सब औजार जो पत्थर के औजार हैं इसको काम में लिया जाता था। बस आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से। थैंक यू।